अमीर वर्सेस गरीब माँ के बच्चों का लंच बॉक्स। आज खाना कैसा बना है जी, खाकर बताइए। खाने की महक तो बढ़िया आ रही है, तुमने बनाया है तो अच्छा ही बना होगा। मिताली पति, बच्चों और सास को खाना परोसती है। क्या बात है बहू, आज तो खाना भी ताज़ा लग रहा है और स्वाद भी बढ़िया है। तेरे पापा का रिटायरमेंट या भाई का प्रमोशन हुआ क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ताजे गरम छोले पूरी माँ? तुम लोग बोल रहे थे ना कुछ बढ़िया खाने का मन है, इसीलिए मैंने नत्थू हलवाई के यहाँ से छोले पूरी मंगा लिए। और रही बात किचन में जाने की, तो आपको तो पता है माँ जी मुझे मसालों से कितनी एलर्जी है। वैसे मैं काम चोर नहीं हूँ, लेकिन सोचा आज सबको बाहर का खिला दूं। बहू की इस आदत से सास और पति प्रीतम पहले से अवेयर थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और बड़े चाव से खाना खाते हैं। थोड़े से छोले बच जाते हैं। एक काम करती हूँ, अब ये छोले फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह देखूंगी। इसके बाद मिताली रसोई समेट कर बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देती है और वहां से चली जाती है। रात बीत जाती है और अगली सुबह का उजाला धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में फैलने लगता है। पक्षियों की चहचहाहट के साथ हर घर में दिन की शुरुआत होती है, लेकिन हर घर की सुबह एक जैसी नहीं होती। किसी घर में आराम और आलस है तो किसी घर में मेहनत और जिम्मेदारी। अमीर घर में सुबह थोड़ी देर से होती है, घड़ी में 8 बज रहे होते हैं और बच्चों के स्कूल बस आने में केवल आधा घंटा बचा होता है। अरे बाप रे, आज तो मैं देर से उठी। सोनू, सानिया जल्दी उठो वरना स्कूल बस निकल जाएगी। मम्मी बाज मेरा और सोने दो ना, कल भी तो जल्दी उठा दिया था आपने। मम्मी मेरा तो अभी उठने का मन ही नहीं है, स्कूल क्यों जाना पड़ता है रोज। बस बस बस, अब ड्रामा बंद करो, जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा टिफिन भी बनाती हूँ। मिताली जल्दी जल्दी किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है। फ्रिज में कल रात के बचे हुए छोले रखे होते हैं। अच्छा हुआ मैंने कल रात के छोले फेंके नहीं, यही गर्म करके बच्चों को दे देती हूँ। वैसे भी सुबह सुबह इतना टाइम कहाँ होता है नया खाना बनाने का। वो छोले माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख देती है और फ्रिज से रेडीमेड कुलचे निकालती है। बहू आज क्या बना रही हो बच्चों के टिफिन में? माँ जी कुछ खास नहीं, कल रात के छोले हैं ना वही गर्म कर रही हूँ और रेडीमेड कुलचे सेक दूंगी। लेकिन बहू बच्चों के लिए सुबह ताज़ा ब्रेकफास्ट बना देती तो ज्यादा अच्छा रहता, स्कूल में पूरा दिन रहते हैं। अरे माँ जी आप भी ना, आजकल सब बच्चे ऐसा ही खाना खाते हैं और फिर नत्थू हलवाई के छोले खराब थोड़ी होंगे। थोड़ी देर में छोले गर्म हो जाते हैं और कुलचे तवे पर हल्के से सेक दिए जाते हैं। सोनू, सानिया जल्दी आओ, टिफिन तैयार है। क्या दिया आज टिफिन में मम्मी? छोले कुलचे, तुम्हारे फेवरेट। वाह मम्मी, मेरे फ्रेंड्स से देखकर खुशी हो जाएंगे। दोनों बच्चे अपना टिफिन लेकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं। उसी मोहल्ले में कुछ घर छोड़कर एक छोटा सा गरीब परिवार भी रहता है। वहां सुबह बहुत जल्दी हो जाती है क्योंकि वहां हर चीज मेहनत से चलती है। सुबह के 6 बज रहे होते हैं और प्रीति पहले ही उठकर रसोई में काम कर रही होती है। निधि बेटा उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। जी माँ अभी उठती हूँ। आज क्या टिफिन दोगी? बेटा आज मैंने सुबह सुबह ताजा मक्खन बनाया है, उसी के साथ गरम रोटी दूंगी, ताकत भी मिलेगी और पेट भी भरा रहेगा। सही कह रही है बहू, बच्चों को घर का ताजा खाना ही देना चाहिए, बाजार का खाना शरीर को खराब कर देता है। हाँ माँ जी, मेरे बच्चे चाहे गरीब हो लेकिन खाना हमेशा अच्छा और ताजा ही खाएंगे। प्रीति प्यार से दोनों बच्चों के लिए गरम गरम रोटियां बनाती है और उस पर ताजा मक्खन लगाकर टिफिन में रख देती है। लो बेटा तुम्हारा टिफिन तैयार है, स्कूल में अच्छे से खाना। धन्यवाद माँ, माँ आपका बनाया खाना सबसे अच्छा होता है। कुछ देर बाद स्कूल में लंच टाइम हो जाता है। सभी बच्चे मैदान में बैठकर अपने अपने टिफिन खोलने लगते हैं। अरे देखो दोस्तों, आज मेरी मम्मी ने छोले कुलचे दिए हैं और वो भी नत्थू हलवाई के। वाह यार कितना अच्छा लग रहा है, सच में सोनू तुम्हारा टिफिन तो होटल जैसा है। सभी बच्चे सोनू और सानिया के टिफिन की तारीफ करने लगते हैं। तभी निधि और सूरज भी अपना टिफिन खोलते हैं। अरे ये क्या, रोटी और मक्खन, कितना सिंपल खाना है, ये तो हमारे घर का नौकर भी नहीं खाता। सच में कितना गरीबों वाला खाना है। ये सुनकर निधि और सूरज को बहुत बुरा लगता है। सूरज चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ दीदी, सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद दोनों बच्चे उदास होकर घर लौटते हैं। क्या हुआ बच्चों, इतने उदास क्यों हो? माँ हमें ऐसा खाना मत दिया करो। क्यों बेटा? सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं गरीबों वाला खाना है। लेकिन बेटा ये खाना तो सेहत के लिए अच्छा है। हमें भी अच्छा टिफिन चाहिए माँ। प्रीति अपने बच्चों की बात सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन फिर सुबह होती है। आज तो कुछ भी बनाने का मन नहीं है, देखते हैं फ्रिज में क्या है। फ्रिज में उसे कल की बची हुई बिरयानी मिलती है। बस यही सही है, बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है। वो वही बासी बिरयानी माइक्रोवेव में गर्म करती है और टिफिन में भर देती है। दूसरी तरफ प्रीति सुबह ताजी सब्जी और रोटी बना रही होती है।
बेटा आज मैंने आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाई है। ठीक है माँ। स्कूल में फिर लंच टाइम होता है। देखो आज मेरे टिफिन में बिरयानी है। वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सभी बच्चे चाव से खाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सोनू का पेट दर्द करने लगता है। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भाई क्या हुआ? टीचर तुरंत बच्चों को लेकर अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब जल्दी देखिए। तभी डॉक्टर बताते हैं कि सोनू को थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हुई है। मैं कुछ दवा लिख कर देता हूँ और शाम तक सोनू ठीक हो जाता है। स्कूल में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद भी मिताली की आदतों में कोई खास बदलाव नहीं आता। घर में आराम, ऑर्डर किया हुआ खाना और बचा हुआ खाना बाद में इस्तेमाल करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। दूसरी तरफ प्रीति अपने छोटे से घर में हर दिन ताज़ा खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चों की दुनिया स्कूल में बनती है, जहां तुलना और मजाक बहुत जल्दी दिल को चोट पहुंचा देते हैं। उसी दिन दोपहर को जब स्कूल खत्म होता है तो सोनू और सानिया घर लौटते हैं। घर पहुंचते ही दोनों बैग सोफे पर फेंक देते हैं और जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। मम्मी जल्दी कुछ खाने को दीजिए। आज स्कूल में भूख ही नहीं मिटी और ऊपर से वो डॉक्टर वाला ड्रामा भी हो गया। हाँ मम्मी, और आज स्कूल का खाना भी अच्छा नहीं लगा। हमें कुछ टेस्टी चाहिए, कुछ मजेदार, जैसे पिज्जा या बर्गर। अरे बस इतनी सी बात, तुम लोग भी ना, घर में कुछ बनाने का टाइम ही कहाँ है। अभी मैं फोन करके पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। बहू रोज रोज बाहर का खाना बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, कभी घर का गरम खाना भी बना लिया करो। माँ जी आप भी ना, आजकल के बच्चे यही सब खाते हैं और फिर एक दिन खाने से क्या फर्क पड़ता है। मिताली तुरंत फोन उठाती है और पिज्जा ऑर्डर कर देती है। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है और पिज्जा डिलीवरी हो जाती है। लो बच्चों, तुम्हारा फेवरेट चीज पिज्जा आ गया। वाह मम्मी, ये हुई ना बात, अब स्कूल की सारी थकान दूर हो जाएगी। आज तो मैं 3 पीस खाऊंगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से पिज्जा खाने लगते हैं। खाते खाते उनका पेट भर जाता है और कुछ पीस बच जाते हैं। मम्मी मेरा पेट तो भर गया, बाकी बाद में खा लेंगे। हाँ मम्मी, इसे फ्रिज में रख दीजिए, बाद में खा लेंगे। ठीक है, मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। रात बीत जाती है। आधी रात को दोनों बच्चों की नींद खुल जाती है क्योंकि उन्हें फिर से भूख लग जाती है। सानिया मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भी चलो मम्मी को उठाते हैं। मम्मी उठो, हमें भूख लगी है। क्या हुआ बच्चों, इतनी रात में क्यों उठा दिया? मम्मी हमें भूख लगी है। अच्छा, फ्रिज में पिज्जा रखा है, वही खा लो। मिताली फ्रिज से पिज्जा निकालकर बच्चों को दे देती है। दोनों बच्चे पिज्जा खा लेते हैं, लेकिन 2 पीस फिर से भी बच जाते हैं। अच्छा, इन्हें फिर से फ्रिज में रख देती हूँ, कल काम आ जाएंगे। अगली सुबह होती है और स्कूल का समय फिर से आ जाता है। सोनू, सानिया जल्दी उठो, स्कूल बस आने वाली है। मम्मी आज टिफिन में क्या दिया है? वही पिज्जा के 2 पीस हैं, फ्रिज में रखे थे, वही ले जाओ। वाह, मेरी दोस्त देखकर जल जाएंगे। दोनों बच्चे अपना टिफिन लेकर स्कूल चले जाते हैं। दूसरी तरफ गरीब घर में सुबह जल्दी हो जाती है। प्रीति अपने छोटे से किचन में खड़ी होकर चूल्हे पर दलिया बना रही होती है। निधि, सूरज उठ जाओ बेटा, स्कूल का समय हो गया है। जी माँ, अभी आती हूँ। माँ टिफिन में क्या है? बेटा आज दलिया बनाया है, बहुत हेल्दी होता है, ताकत भी देता है। सही कह रही है बहू, दलिया शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। लो बच्चों, गरम गरम दलिया टिफिन में रख दिया है, स्कूल में अच्छे से खाना। स्कूल में लंच टाइम होता है और सभी बच्चे अपने अपने टिफिन खोलते हैं। देखो दोस्तों, आज मेरे टिफिन में पिज्जा है और बहुत टेस्टी भी है। वाह यार, तुम्हारा टिफिन तो हमेशा मजेदार होता है। तभी निधि और सूरज अपना टिफिन खोलते हैं। अरे ये क्या, दलिया? ये तो बीमार लोगों का खाना होता है। सच में कितना बोरिंग खाना है। सभी बच्चे हंसने लगते हैं। सूरज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दीदी सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। स्कूल से घर आने के बाद दोनों बच्चे गुस्से में होते हैं। माँ, अब हम आपका खाना नहीं खाएंगे। क्यों बेटा? हमें भी पिज्जा बर्गर चाउमीन चाहिए, आपका ये साधारण खाना नहीं। लेकिन बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते। उसी समय प्रीति के पास केवल 150 रुपए होते हैं जो उसने सब्जी खरीदने के लिए रखे थे। वो बाजार जाती है और चाउमीन की दुकान देखती है। अगर मैं बच्चों के लिए चाउमीन खरीदूं तो 100 रुपए लग जाएंगे, फिर घर के लिए सब्जी कैसे लाऊंगी? थोड़ी देर सोचने के बाद वो 150 रुपए की सब्जी खरीद लेती है और घर लौट आती है। और घर आकर वो एक नया तरीका सोचती है। क्यों ना मैं आटे से चाउमीन जैसी चीज बना दूं? वो आटा गूंथती है और सेवई की मशीन में डालकर पानी में पतली पतली सेवई जैसी आटे की लकीरें निकालती है। फिर उन्हें उबालती है और कढ़ाई में सब्जियों के साथ तड़का लगाती है। कुछ ही देर में बहुत स्वादिष्ट खुशबू फैल जाती है। लो बच्चों, तुम्हारी चाउमीन तैयार है। सच में माँ? वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दोनों बच्चे खुशी खुशी वो चाउमीन खाने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में दोनों बच्चे गर्व से अपने दोस्तों को बताते हैं, मेरी माँ ने बहुत टेस्टी चाउमीन बनाई है। अरे बेवकूफ, वो चाउमीन नहीं होती,
तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। तभी पास से एक ठेले वाला असली चाउमीन बेचते हुए निकलता है। अंकल एक प्लेट चाउमीन देना। सोनू बड़े चाव से चाउमीन खाने लगता है और निधि और सूरज को चिढ़ाता है। देखो असली चाउमीन ऐसी होती है और तुम्हारी वाली तो आटे की सेवई है। ये सुनकर निधि और सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी माँ की मेहनत याद आती है और उनका दिल भर आता है। स्कूल में मजाक उड़ाए जाने के बाद निधि और सूरज का दिल बहुत दुखी हो जाता है। दोनों चुपचाप घर लौटते हैं। उनके मन में यही चल रहा होता है कि शायद उनकी माँ ने सच में उन्हें बेवकूफ बना दिया। घर पहुंचते ही दोनों अपने बैग पटक देते हैं और माँ की तरफ गुस्से से देखते हैं। माँ अब हमें बेवकूफ क्यों बनाती हो? आपने कहा था आपने चाउमीन बनाई है, लेकिन वो तो चाउमीन ही नहीं थी। हाँ माँ, सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते, कहते कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें धोखा दिया। बेटा पहले शांत हो जाओ, फिर मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें बस वही खाना चाहिए जो सब बच्चे खाते, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। बेटा मैंने जो बनाया था वो आटे के नूडल्स थे, बहुत हेल्दी होते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो यही चीजें बहुत महंगे दामों में बिकती हैं। सच में माँ? हाँ बेटा, क्योंकि वो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, इसीलिए ठेले पर नहीं मिलते। वहाँ तो सस्ता और शरीर के लिए खराब खाना मिलता है। लेकिन माँ स्कूल में सब बच्चे पिज्जा लाते हैं, हमें भी चाहिए। हाँ माँ, कल हमें टिफिन में पिज्जा चाहिए। बच्चों की जिद सुनकर प्रीति बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो रोज पिज्जा खरीद सके। रात भर वो यही सोचती रहती है कि बच्चों को खुश भी करना है और बाहर का खाना भी नहीं खिलाना है। अगली सुबह प्रीति जल्दी उठ जाती है और एक नया तरीका सोचती है। क्यों ना मैं घर पर ही पिज्जा जैसा कुछ बना दूं जिससे बच्चों को भी अच्छा लगे और उनकी सेहत भी खराब ना हो। वो रोटियां बनाती है और उन्हें थोड़ा ज्यादा कुरकुरा सेक देती है। फिर उन पर टमाटर की चटनी लगाती है, ऊपर से सब्जियों और थोड़ा सा मसाला डाल देती है। कुछ ही देर में एक सुंदर सा रोटी पिज्जा तैयार हो जाता है। लो बच्चों, आज तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है। सच में माँ? वाह कितना अच्छा लग रहा है। उसी समय अमीर घर में सुबह का दृश्य बिल्कुल अलग होता है। मम्मी आज टिफिन मत देना। हाँ मम्मी, आज स्कूल के बाहर वाली दुकान से सैंडविच खाएंगे। ठीक है बच्चों, ये लो पैसे, बाहर से जो मन करे खा लेना। बहू रोज बाहर का खाना ठीक नहीं। माँ जी, आजकल सब बच्चे ऐसा ही खाते हैं। स्कूल में निधि और सूरज अपना टिफिन खोलते हैं। देखो आज हमारी माँ ने पिज्जा बनाया है और बहुत टेस्टी भी है। दोनों बच्चे खुशी से खाना खाने लगते हैं। उसी समय दूसरी तरफ ऑफिस में भी एक दिलचस्प दृश्य चल रहा होता है। प्रीतम ऑफिस में अपने केबिन में बैठा होता है। लंच टाइम होने पर सभी कर्मचारी अपना अपना टिफिन निकालते हैं। अरे प्रीतम, आज फिर वही बासी खाना लाया है क्या? भाई लगता है तुम्हारी पत्नी रोज फ्रिज का खाना पैक कर देती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ऑफिस में एक और कर्मचारी अपना टिफिन लेकर आता है। वो होता है शुभम, जो एक साधारण क्लर्क होता है। नमस्ते सर। आओ शुभम बैठो। जैसे ही शुभम अपना टिफिन खोलता है, पूरे कमरे में ताजे खाने की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे क्या लाए हो यार? कुछ खास नहीं, बस घर की बनी रोटी और सब्जी है। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। अरे यार, इतना स्वादिष्ट खाना तो हमें भी नहीं मिलता। अरे आप लोग भी खा सकते हैं मेरे टिफिन से। सभी लोग उसके साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। कितना सादा आदमी है, लेकिन उसके घर का खाना कितना अच्छा है। धीरे धीरे प्रीतम को एहसास होने लगता है कि घर का ताजा खाना ही असली अमीरी है। दूसरी तरफ मिताली अभी भी रोज घर पर बाहर का खाना मंगाती रहती है। मम्मी आज मुझे बहुत थकान लग रही है। मम्मी मुझे भी चक्कर आ रहे हैं। देख लिया बहू रोज बाहर का खाना खिलाने का नतीजा। धीरे धीरे बच्चों की सेहत कमजोर होने लगती है, जबकि दूसरी तरफ निधि और सूरज ताजा और घर का बना खाना खाकर मजबूत और खुश रहते हैं। समय धीरे धीरे बीतता जा रहा था। मोहल्ले में हर किसी को अब दोनों घरों की आदतों का फर्क साफ दिखाई देने लगा था। एक तरफ प्रीति का छोटा सा घर था, जहां हर सुबह ताजा खाना बनता था, बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जाता था और सादगी में भी खुशियां थी। दूसरी तरफ मिताली का बड़ा और आरामदायक घर था, जहां अधिकतर खाना बाहर से मंगाया जाता था या फिर फ्रिज में रखा बासी खाना बार बार गर्म करके खाया जाता था। एक सुबह मोहल्ले के आंगन में तुलसी और निकिता बैठकर बातें कर रही होती हैं। दोनों बुजुर्ग औरतें जीवन के अनुभवों से भरी हुई थीं और अक्सर एक दूसरे से दिल की बातें कर लिया करती थीं। बहन निकिता, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी बहू मिताली बच्चों को रोज बाहर का या बासी खाना देती है। छोटे बच्चे हैं, उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, थोड़ा समझाओ उसे। क्या बताऊं बहन, मैं भी कई बार समझा चुकी हूँ, पर मिताली अपनी मर्जी की ही करती है। उसे लगता है कि बाहर का खाना ही अच्छा है और मॉडर्न है। मेरी बात सुनती ही नहीं है। देखो हमारी बहू प्रीति को, घर में पैसे कम है लेकिन वो रोज सुबह ताजा खाना बनाती है, बच्चों को प्यार से खिलाती है, इसीलिए उसके बच्चे भी स्वस्थ रहते हैं।
हाँ बहन, ये बात तो माननी पड़ेगी। प्रीति बहुत मेहनती और समझदार लड़की है, उसकी जितनी भी तारीफ करो कम है। तभी प्रीति रसोई से बाहर आती है। उसके हाथ में एक कटोरी होती है जिसमें ताजा बना हुआ हलवा होता है। माँ जी, मैंने अभी अभी सूजी का हलवा बनाया है, आप लोग भी चखिए, गर्मा गर्म है। अरे वाह बहू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सच में प्रीति, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे नहीं माँ जी, बस साधारण सा ही है, लेकिन घर का ताजा खाना हमेशा अच्छा होता है। तभी सामने से मिताली आती है और ये सब देख लेती है। वो देखती है कि प्रीति की तारीफ हो रही है और हलवा खिलाया जा रहा है। वाह, यहाँ तो बड़ी दावत चल रही है, और मेरी बेटी निधि को भी तुम लोगों ने अपने घर पर बुला लिया। नहीं आंटी, मैं तो बस। चुप रहो, तुम लोगों को यही सिखाया जाता है कि दूसरों के घर जाकर खाना खाओ। ये सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिताली जी, बच्ची तो बस हलवा खाने आई थी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। मुझे ये सब पसंद नहीं, मेरे बच्चों को भी कोई बाहर का खाना नहीं खिलाएगा। मिताली गुस्से में अपने घर चली जाती है। घर के अंदर पहुंचते ही वो अपनी सास निकिता पर भी गुस्सा निकालने लगती है। माँ जी, आपको भी वही सब पसंद आता है ना, हर वक्त प्रीति की तारीफ करना। मिताली, कम से कम वो ताजा खाना तो बनाती है, तुम्हारी तरह 2-2 दिन का बासी खाना फ्रिज में रखकर बच्चों को नहीं खिलाती। तो क्या हुआ, आजकल सब लोग ऐसा ही करते हैं। नहीं बहू, सब लोग ऐसा नहीं करते, घर का ताजा खाना ही बच्चों के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन मिताली अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं होती। कभी कभी वो खाना बनाती भी है तो 2-2 दिन तक फ्रिज में रखकर गर्म करके देती रहती है। कई बार तो वो सीधे बाहर से खाना मंगा लेती है और वही पति और बच्चों के टिफिन में भी पैक करके दे देती है। मम्मी, ये खाना थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ मम्मी, इसमें से फ्रिज की स्मेल आ रही है। अरे कुछ नहीं, बस गर्म करके खा लो। दूसरी तरफ प्रीति का घर हमेशा खुशबू से भरा रहता है। सुबह सुबह वो ताजी सब्जी बनाती है और रोटियां सेकती है। माँ, आज क्या बनाया है? आज पालक की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाई हैं। वाह माँ, आपका खाना सबसे अच्छा होता है। मेरी बहू बहुत समझदार है। स्कूल में भी अब फर्क साफ दिखने लगा था। निधि और सूरज हमेशा ताजा खाना खाते थे, इसलिए वो ऊर्जावान और खुश रहते थे। वहीं सोनू और सानिया अक्सर थके हुए और कमजोर दिखाई देने लगे थे। सोनू, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? जी मैम, बस थोड़ा थकान लग रही है। धीरे धीरे मोहल्ले में भी लोग बातें करने लगे थे। देखो, प्रीति के बच्चे कितने स्वस्थ हैं। हाँ, और मिताली के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं। समय के साथ ये फर्क और भी साफ होता गया। एक तरफ सादगी और मेहनत थी जो परिवार को मजबूत बना रही थी, दूसरी तरफ आराम और लापरवाही थी जो धीरे धीरे परिवार की सेहत को कमजोर कर रही थी। लेकिन अभी भी मिताली को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन मिताली की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया था। घर में चाहे कितनी भी बातें हो जाए, चाहे सास समझाए या पति समझाए, लेकिन मिताली बच्चों की सेहत के मामले में हमेशा लापरवाही बनी रहती थी। दूसरी तरफ प्रीति का छोटा सा घर था जहां कम पैसों के बावजूद बच्चों की सेहत और परवरिश का पूरा ध्यान रखा जाता था। एक सुबह का दृश्य था। मिताली के घर में फिर वही हड़बड़ी और लापरवाही चल रही थी। मम्मी, आज फिर वही फ्रिज वाला पास्ता दे रही हो क्या? कल भी यही दिया था। मम्मी, इसका स्वाद भी अजीब सा हो गया, शायद ये पुराना है। अरे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा गर्म कर लो तो सब ठीक लगने लगेगा। खाना फेंकना भी तो ठीक नहीं होता। बहू, बच्चों की सेहत से बड़ा कुछ नहीं होता। अगर खाना खराब हो गया है तो नया बना लो। माँ जी, आप भी ना हर बात में टोकती रहती है। आजकल हर कोई फ्रिज में खाना रखता है। मिताली, माँ सही कह रही है। बच्चों को रोज ताजा खाना मिलना चाहिए, ये उनकी सेहत के लिए जरूरी है। बस करिए आप लोग, हर बात पर मुझे ही गलत ठहराते रहते हैं। मिताली की बातों से साफ पता चल रहा था कि उसे किसी की सलाह की परवाह नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद स्कूल से भी शिकायत आने लगती है। एक दिन स्कूल से फोन आता है। नमस्ते मिताली जी, मैं स्कूल से बोल रही हूँ। हमें आपसे सोनू और सानिया के बारे में बात करनी है। जी मैम, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से दोनों बच्चे बहुत कमजोर और थके हुए लग रहे हैं। कई बार तो क्लास में उनका ध्यान भी नहीं रहता। क्या घर पर उनका खान पान ठीक है? जी मैम, सब ठीक है, बच्चे तो ठीक ही खाते हैं। बच्चों को घर का ताजा खाना दीजिए। बाहर का खाना और बासी खाना उनकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। जी मैम, मैं ध्यान रखूंगी। लेकिन फोन रखने के बाद भी मिताली ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ प्रीति का घर हमेशा सादगी और मेहनत से भरा रहता था। सुबह का समय था और प्रीति रसोई में खड़ी होकर बच्चों के लिए खाना बना रही थी। निधि बेटा, सूरज, जल्दी उठ जाओ, मैंने आज ताजी सब्जी और रोटियां बनाई हैं। आपके हाथ की खुशबू तो दूर से ही आ रही है। सच में माँ, स्कूल में सब कहते कि हमारे टिफिन से हमेशा अच्छी खुशबू आती है। मेरी बहू बहुत मेहनती, बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचती है। माँ जी, बच्चों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। स्कूल में लंच टाइम होता है। निधि और सूरज अपना टिफिन खोलते हैं जिसमें गर्म रोटी और ताजी सब्जी होती है। लेकिन उसी समय सोनू और सानिया उन्हें देखकर फिर मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो, फिर वही रोटियों और सब्जी। ये लोग तो जैसे पुराने जमाने में रहते हैं। सच में इनके टिफिन में कभी पिज्जा या बर्गर नहीं होता। ये सब सुनकर निधि और सूरज चुप रहते हैं।
सूरज, हमें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ दीदी, माँ कहती है कि सादा खाना सबसे अच्छा होता है। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। मिताली और उसके बच्चे अक्सर प्रीति और उसके बच्चों का मजाक उड़ाते रहते थे, कभी उनके टिफिन को देखकर, कभी उनके कपड़ों को देखकर, लेकिन प्रीति हमेशा शांत रहती थी। बेटा, लोग क्या कहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस सही काम करना चाहिए। जी माँ, हमें आपके बनाए खाने पर गर्व है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। स्कूल में एक दिन बड़ी घोषणा की जाती है। बच्चों, अगले हफ्ते स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। मैम, कौन सा कार्यक्रम? ये हेल्थ और न्यूट्रिशन अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। इसमें सभी बच्चों को अपने घर का बना हुआ हेल्दी खाना लाना होगा। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। अरे ये तो मुश्किल हो गई, मम्मी तो कुछ भी बनाती ही नहीं है। सूरज, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, माँ का बनाया खाना तो सबसे अच्छा होता है। अब पूरे स्कूल में उसी कार्यक्रम की चर्चा होने लगती है। बच्चों को कहा जाता है कि वो अपने घर का हेल्दी खाना लेकर आएं और बताएं कि वो क्यों अच्छा है। ये खबर धीरे धीरे सभी घरों तक पहुंच जाती है। जब ये बात मिताली को पता चलती है तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। मम्मी, स्कूल में प्रोग्राम है, हमें घर का हेल्दी खाना ले जाना है और मैम ने कहा है कि बाहर का खाना नहीं चलेगा। अरे ये भी कोई नियम हुआ? अब मैं क्या बनाऊं? बहू, कभी कभी घर में भी खाना बना लिया करो। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के घर में खुशी का माहौल होता है। माँ, स्कूल में हेल्दी फूड प्रोग्राम है और हम आपका बनाया खाना ले जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी जिसे देखकर सब खुश हो जाएं। देखना बहू, तुम्हारा खाना सबको पसंद आएगा। अब पूरे स्कूल में उस कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो जाती है। बच्चों के मन में उत्साह भी था और थोड़ी घबराहट भी थी। स्कूल में हेल्दी फूड प्रोग्राम की घोषणा के बाद पूरे स्कूल में उत्साह का माहौल था। प्रिंसिपल और टीचर्स ने तय किया कि बच्चों के लिए एक स्टॉल प्रतियोगिता रखी जाएगी, जहां हर बच्चा अपने घर से बना हुआ खाना लाकर स्टॉल लगाएगा। बच्चे अपने खाने के बारे में बताएंगे और बाकी बच्चे उसे चख कर वोट देंगे। इस प्रतियोगिता को 2 दिनों में रखा गया था ताकि हर बच्चे को मौका मिल सके। पहले दिन कुछ बच्चों के स्टॉल्स लगने लगे थे, जिनमें निधि और सूरज का नाम भी था। बच्चों, याद रखिए, ये प्रतियोगिता सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि हेल्दी खाने की भी है, इसीलिए कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ और ताज़ा खाना ही लेकर आएं। देखना, निधि और सूरज जरूर फिर वही साधारण खाना लाएंगे। हाँ, शायद फिर रोटी और सब्जी। उस दिन शाम को निधि और सूरज अपने घर पहुंचते हैं और प्रीति को प्रतियोगिता के बारे में बताते हैं। माँ, स्कूल में स्टॉल प्रतियोगिता है, हमें भी खाना बनाकर ले जाना है और हम चाहते हैं कि आपका बनाया हुआ खाना सबको खिलाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगी जो स्वादिष्ट भी होगा और हेल्दी भी रहेगा। बाबू, तो मटर की कचौरी बना दे, तेरे हाथ की कचौरी तो पूरे मोहल्ले में मशहूर है। हाँ माँ जी, साथ में हरी धनिया की चटनी भी बना दूंगी। अगले दिन सुबह प्रीति जल्दी उठती है। वो आटा गूंथती है, मटर का मसाला तैयार करती है और गरम गरम कचौड़ी तलने लगती है। पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज हमारा स्टॉल जरूर जीत जाएगा। बेटा, जीतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि सबको अच्छा और ताज़ा खाना मिले। स्कूल में निधि और सूरज अपना स्टॉल लगाते हैं। उनके स्टॉल पर एक प्लेट में मटर की कचौड़ी और साथ में हरी चटनी सजाई जाती है। लेकिन जैसे ही सोनू और सानिया वहां आते हैं, वो हंसने लगते हैं। अरे ये क्या कचौरी, ये तो पुरानी जमाने का खाना है। आजकल कौन कचौरी खाता है? ये घर की बनी है और बहुत हेल्दी भी है। आप लोग चक्कर देखिए, फिर बताइएगा। कुछ बच्चे कचौड़ी चखते हैं। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है, सच में इससे अच्छी कचौरी मैंने कभी नहीं खाई। अगले दिन अमीर बच्चों का स्टॉल लगना था। घर पर सानिया और सोनू मिताली से कहते हैं कि उन्हें बहुत शानदार खाना चाहिए। मम्मी, हमें पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब चाहिए ताकि हमारा स्टॉल सबसे अलग लगे। ठीक है, मैं आज रात ही सब ऑर्डर कर देती हूँ। बहुत ताज़ा बना लेती तो अच्छा रहता। माँ जी, इतना टाइम किसके पास है? मिताली एक रात पहले ही ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देती है, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, मोमो, सब कुछ। लेकिन वो सब फ्रिज में रख दिया जाता है। अगले दिन स्कूल में सोनू और सानिया का स्टॉल लग जाता है। देखो, हमारा स्टॉल पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब है, ये है असली मॉडर्न खाना। बच्चे खाना खाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही देर में कुछ बच्चों को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। मैम, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैम मुझे चक्कर आ रहे हैं। स्कूल में हड़कंप मच जाता है। तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। पुलिस भी स्कूल पहुंच जाती है। ये खाना किसने बनाया था? शायद प्रीति के खाने से हुआ होगा, उसके स्टॉल से भी बच्चों ने खाया था। स्कूल में खाने की जांच होती है, तभी एक माँ आगे आती है। ये गलत है, मेरे बेटे ने प्रीति के स्टॉल से कचौरी लाकर मुझे भी खिलाई थी, मैंने खुद चखा था, वो खाना बिल्कुल ताज़ा और अच्छा था। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगा। जांच में साबित हो जाता है कि फूड पॉइजनिंग बासी पिज्जा और बर्गर से हुई थी। मिताली जी,
बच्चों की सेहत के साथ लापरवाही करने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। मिताली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। ये खबर सुनकर सोनू और सानिया रोने लगते हैं। हमें मम्मी को छुड़ाना है, हमने गलती की, हमने प्रीति आंटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सभी बच्चे मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अंकल कृपया मिताली आंटी को जोड़ दीजिए, उन्होंने गलती की है लेकिन हम उन्हें माफ कर चुके हैं। बच्चों की बात सुनकर पुलिस का भी दिल नरम पड़ जाता है। ठीक है, हम उन्हें जमानत पर छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मिताली बाहर आती है और सभी बच्चों को देखती है। मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया और बच्चों की सेहत के साथ भी लापरवाही की थी। कोई बात नहीं मिताली, गलती से ही इंसान सीखता है। निधि सूरज, हमें माफ कर दो, अब हम कभी किसी के खाने का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उस दिन के बाद मिताली ने अपनी आदतें बदल ली। अब वो खुद रसोई में जाकर ताज़ा खाना बनाने लगी और धीरे धीरे उसके बच्चों की सेहत भी सुधरने लगी। और पूरे मोहल्ले में एक बात सबको समझ आ गई, असली अमीरी पैसे में नहीं बल्कि घर के बने ताजे और प्यार से बनाए हुए खाने में होती है। अगले ही दिन मिताली सुबह जल्दी उठी और सीधे प्रीति के घर पहुंच गई। प्रीति, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे भी सिखा सकती हो कि रोज घर का हेल्दी खाना कैसे बनाती हो? मैं सच में बदलना चाहती हूँ। अरे इसमें पूछने की क्या बात है मिताली, हम पड़ोसी ही नहीं एक दूसरे के अपने जैसे हैं। आओ आज से हम साथ साथ खाना बनाएंगे। देखो यही तो असली समझदारी है, जब इंसान अपनी गलती मान लेता है तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। धीरे धीरे मिताली रोज प्रीति से नई नई हेल्दी खाने की रेसिपी सीखने लगी। कभी वो दाल सब्जी बनाना सीखती, कभी पौष्टिक पराठे, तो कभी बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक्स। मम्मी आज आपका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है और अब हमारा टिफिन भी सबसे अच्छा लगता है। मोहल्ले के लोग मिताली की तारीफ करने लगे। देखो मिताली कितनी बदल गई है। सच में अब पूरा मोहल्ला पहले से ज्यादा खुश लगता है। अब दोनों परिवार मिलजुल कर रहने लगे थे। बच्चे भी दोस्त बन गए थे और पूरे मोहल्ले में